नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये पता है हम जहाँ पर रुके हुए हैं ना, वहाँ पर भी आवाज नहीं गई होगी आप लोगों को। पता है कम से कम जहाँ कथा हो रही है ना, उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि बड़ी मैया का कथा हो रही है। तो आज तो कोई बात नहीं, लगता है फलार करके आए हैं, क्योंकि माताओं का तो बेचारियों का वैसे भी व्रत है ना, संतान सप्तमी का। कल से सब लोग हमारी तरफ से 4-4 रोटियां और खा के आए है ना। पर इतनी ताकत लगाएंगे जयकारा लगाने में और भजन कीर्तन गाने में कि विपक्ष वालों को भी पता पड़ जाए कि कथा हो रही है। ठीक है ना। बस 10 मिनट कथा और उसके पश्चात आरती होगी। तो महाराज आज जब नारद जी ने भक्ति मैया के बारे में सुना था, सनकादि ऋषियों को सारी बात बताई। सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत जी के लिए भक्ति मैया को बुलाया गया और भक्ति मैया अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ जब आती हैं, सुंदर सिंहासन बिछाती हैं, हरिद्वार के पावन पवित्र तट पर गंगा मैया विराजमान है, सुंदर सा वट वृक्ष है, सुंदर सी व्यास गद्दी बनाई गई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वृंदावन बिहारी लाल की माताओं, बस 10 मिनट की बात है, घर पर जाके खूब ढेर सारी बातें कर लेना। तो महाराज आज सुंदर सी जब व्यास गद्दी लगाई, चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने, और जब सुंदर सी भगवान की गाथा गाना प्रारंभ की, नारद जी मुक्त श्रोता बनकर के बैठे हैं। अब तो सुंदर सी गाथा गाते, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचेतम समाश्रये। सदा सेव्या, जो भगवान की कथा हमेशा श्रवण करता है, उस पर मेरे ठाकुर जी रीझ जाते हैं, उस पर मेरे बाप के बिहारी प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदर सी जब गाथा गाई जा रही थी, ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए, सुंदर सी कीर्तन करते हैं, ताली बजाते हैं, भक्ति सुतौतौ तरणौ महित्वा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आज सुंदर सी जब कीर्तन हुआ, अब तो नारद जी ने और सनकादि ऋषियों से कहा कि महाराज आपने ये प्रसंग सुनाया कि जो हमेशा भगवान की गाथा गाता है वो भगवान को बड़ा प्रिय होता है। एक बात बताइए कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया है, वो भगवान को कभी याद नहीं करता है, क्या उस पर भी मेरे बाके बिहारी रीझ जाते हैं? क्योंकि हाँ, मेरे बाके बिहारी उसके ऊपर भी रीझ जाते हैं। कहा कैसे? किसी भक्त को, किसी प्रेम को क्या भगवान ने तारा है? क्योंकि भगवान की कथा को सुनकर के और अच्छे व्यक्ति तो तर जाते हैं भगवान का भजन करके, क्या बुरा व्यक्ति भी भगवान की कथा सुनकर के तर सकता है? अब सनकादि ऋषियों ने और सुंदर सा प्रसंग सुनाया। कहते हैं कि तुम भद्राते पूर्वभूत पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक पंडित जी रहते हैं। उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं और पंडित जी हैं, सुंदर सा भगवान की कथा गा करके और धन कमाते हैं, उसी से ही अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं। पत्नी है, पर महाराज कहते हैं पंडित जी है आत्मदेव, पर जो उनकी पत्नी है ना, जिसका नाम है धुंधली, अब जैसा उसका नाम है वैसे उसके अंदर गुण भी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, लड़ने झगड़ने वाले होते हैं कि वो लड़ने का रास्ता स्वयं ही निकाल लेते हैं, लड़ने का रास्ता स्वयं निकाल लेते हैं। जैसे एक बार की बात मैं आपको बताऊं, एक मैया थी, तो हम सब लोग तो गांव के हैं, जानते होंगे कि अब तो
मोदी जी की कृपा से गैस सिलेंडर आ गया, वैसे चूल्हे पे रोटी बनती थी। तो गांव में एक प्रथा होती थी कि जैसे एक मैया के घर में चूल्हा जल गया, दूसरी मैया जाएगी उसके घर से आग ले आएगी, वो अपने घर में भी चूल्हा जला लेंगे। तो एक बार की बात है कि एक मैया थी, अब वो थोड़ी लड़ने वाली थी, ध्यान से सुनिएगा, लड़ने वाली मैया थी। अब लड़ने वाली मैया अपनी पड़ोसन के पास जाती है, पड़ोसन के पास गई तो पड़ोसन के पास जाकर के कहती है कि मुझे आग दे दे। क्या दे दे? आग दे दे। तो उसने कहा मैंने कोई चीज ले आती जिसके ऊपर रख करके मैं तुझे दे देती, अब तू कुछ लेकर के है नहीं आई बर्तन वगैरह, मैं तुझे काय में आग दे दूं। तो झगड़ा लोग लड़ने वाली मैया थी, उस मैया से जोर से कहते एक काम कर, तू मेरी झोली में आग दे दे। अब बताओ झोली में आग चली जाएगी? अरे 2 मिनट भी नहीं होंगे वो झोली जल जाएगी साड़ी और आग नीचे चली जाएगी। तो भैया कई बार ऐसा होता है कि कई लोग लड़ने का रास्ता निकाल लेते हैं। ऐसी धुंधली मैया भी थी, धुंधली का काम हमेशा एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का था, हमेशा लड़ते झगड़ती रहती थी। पर